अच्छा, आज का हमारा जो क्लास है वो है आप लॉन्च किस तरह करते हैं। तो हमारे जो अमेज़न में स्पेशली होलसेल में हम 2 टाइप ऑफ लॉन्च करते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट लॉन्च, एक को बोलते हैं हम रिवर्स लॉन्च। जब आप कोई प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। डायरेक्ट ये होता है कि जिस तरह आपने एक प्रोडक्ट हंट किया, उसके ब्रांड को ईमेल किया कि मुझे अपना ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर दे दे, या डायरेक्टली ब्रांड को अप्रोच कर दिया। तो उसने आपको ऑथराइज्ड ब्रांड दे दिया या ऑथराइज या खुद आपके साथ काम किया और आपने उससे प्रोडक्ट परचेज की। इसके बाद आपने अमेज़न पे रीसेल कर दिया। दिया था है डायरेक्ट लॉन्च में। रिवर्स लॉन्च में क्या है, आपने एक ब्रांड के आपने लेट सपोज एक ब्रांड या होलसेलर फाइंड आउट कर दिया, लेकिन आपने जिस ब्रांड के लिए फाइंड आउट किया था उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो आपने इसके मुकाबले कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर लिया और वो सेल कर दिया, या आपने किसी होलसेलर को फाइंड आउट कर दिया, उसमें प्रोडक्ट देख लिया और उससे आपने सप्लायर से बात की और वो प्रोडक्ट परचेज कर दिया। अच्छा, मोस्टली जो सप्लायर्स एग्री होते हैं वो इससे एग्री होते हैं कि आपने डायरेक्टली उससे बात करनी है कि मुझे ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी का चाहिए, आप मुझे आ, इस इनवाइस पे बेल टू कर दे, अपना इंफॉर्मेशन देना। सबसे पहले आपने क्या नाम देना है, योर स्टोर नेम, योर नेम, एड्रेस डेट मेंशन इन योर सेलर सेंट्रल। इसके बाद आपने क्या मेंशन करना है, इसके साथ जीमेल। तो ये डॉक्यूमेंट और वो जीमेल जो आपके मेन सेलर सेंट्रल का हो, तो इससे इनवाइस आपकी इस डिटेल के ऊपर बनेगा। अच्छा, वैसे मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। लेट्स वेट, मेरे ख्याल से आई थिंक मेरे पास है एक इनवाइस जो आपको शो कर दूं। कहाँ पे है, लेट्स सपोज मेरे पास बहुत सारे इनवाइसेस है, लेकिन ये इसके साथ आपको एक और चीज़ बता दूं मज़े की, जो मेरा एक्सपीरियंस है। जो भी बंदा यूट्यूब पर, टिकटॉक पर या फ्री आपको कोई बंदा सप्लायर दे दे, उस पर बहुत ज़्यादा गौर करना। उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। जो जेन्युइन सप्लायर्स होते हैं, जो जेन्युइन ब्रांड्स होते हैं, वो कोई किसी को नहीं देता। अगर देता है तो हाई चार्जेस पे। बहुत सारे यूट्यूब पर, टिकटॉक पर आपको लोग आएंगे कि इस सप्लायर से ले लो, इस सप्लायर से ले लो, हालांकि उसके साथ कोई अच्छा वो नहीं होता ना। ये तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको अपना स्टोर नेम दिया हुआ है, एक बंदे का स्टोर था, उसका इनवाइस है। दूसरा मैंने एड्रेस दिया हुआ है और ये चीज़ दी हुई है, लेकिन आप मेक श्योर करें कि उसका टीआरएन मेंशन हो इनवाइस में। ठीक है। इसके अलावा अच्छा, आपने पेमेंट किस तरह करनी, डोंट वरी अबाउट इट। आपको हमेशा क्वेश्चन होता है कि मुझे सप्लायर को पेमेंट किस तरह होगी। तो या एट द एंड ऑफ द इनवाइस आपके पास वो होता है ना, वेट में मेरा व्हाट्सएप में भी एक है। वेट, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आपको सप्लायर किस तरह देते हैं अपना अकाउंट, कि उसको ये मैंने जनरली व्हाट्सएप के ऊपर किया हुआ है, लेकिन आप ईमेल के ऊपर करें तो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे आपकी बिजनेस और भी सिक्योर हो जाएगी। क्योंकि ईमेल एज अ प्रूफ आप अमेजोन के साथ भी दे सकते हैं और एज अ कोर्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब भी आप अमेज़न के ऊपर काम करते हैं और कोई भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया हुआ है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो मोस्टली लोग इस तरह करते हैं कि आर्बिट्राज करते हैं। आर्बिट्राज में भी एक चीज़ याद रखें, आर्बिट्राज में भी एक चीज़ याद रखें, जैसे ही आपने प्रोडक्ट दे दिया सप्लायर को, अमेज़न के ऊपर लिस्ट कर दिया जैसे ही, तो आपने फौरन
उसका इनवाइस बना के दे देना है, क्योंकि बाद में अगर आपको ऑथेंटिसिटी आई और आपने एक दो दिन का गैप ले लिया या एक वीक का गैप ले लिया तो आपकी वेरिफिकेशन में चली जाएगी। आपने मेक श्योर करना है कि अपने साथ हमेशा हमेशा आपने अपने साथ जो इनवाइस है वो रेडी करना होगा, क्योंकि आपके अकाउंट के फर्स्ट ईयर में मोस्टली मोस्टली अमेजोन क्या करता है, आपसे कभी भी इनवाइस मांग सकता है। मेक श्योर अबाउट इट कि आपने आप चलो ये व्हाट्सएप में बहुत नीचे किया हुआ है तो आई थिंक कि मैं फाइंड आउट ना कर सकूंगा एग्जांपल के तौर पर, क्योंकि लाजिमन बात है कि मैं वो सप्लाई तो आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता जो रिसेंटली मैं उसके साथ काम करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देख लें, इस तरह का आपको अकाउंट दे देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपने इसको पेमेंट करनी है, मोस्टली आप नया पे से भी सॉरी पायोनियर से भी कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू भी, लेकिन आपने पायोनियर से करी तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये चीज मेक श्योर करें अपने साथ। अच्छा, दूसरा, डायरेक्ट सोर्स। मोस्टली मोस्टली मैंने ऐसे केसेस देखे, जो बहुत कम आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर आपने फाइंड आउट कर दिया वो आपके साथ काम करे। मोस्टली ब्रांड कर दिया, रिवर्स सोर्स करते हैं, लेकिन फिर भी आप डायरेक्टली, क्योंकि आपने जब किसी ब्रांड को टारगेट करना होता है तो उस ब्रांड को टारगेट करने से पहले आपने ये सोचना होता है कि मेरे पास बजट कितना है। ये में स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर ब्रांड्स अपने कम है लेकिन कम है। आपने क्या करना होगा, आपने उसके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना होगा। अगर आप ब्रांड के साथ काम करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा बजट लगेगा, तो इतना बजट अगर आपके साथ नहीं तो आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें। बेहतर यह है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें, क्योंकि होलसेलर, सम होलसेलर ऐसे हैं जिसने अपना स्टोर बनाया हुआ है अमेजोन का, वो खुद सेल करते हैं। ब्रांड जो होते हैं वो उस पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है क्योंकि वो क्रॉस बॉर्डर है, तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना है, स्पेशली ब्रांड अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे ब्रांड अप्रूवल के हवाले से, ठीक है। ब्रांड अप्रूवल जानते हो क्या है? नो। अच्छा, ब्रांड अप्रूवल एंड द सेम वर्ड, ये अमेजोन आपको अप्रूवल देता है, और ये किस तरह देता है आपको अप्रूवल? आपने क्या करना है, आपने किसी सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करनी होती है, उसको आपने इनवाइस देना, वो आपको इनवाइस देगा, वो इनवाइस आपने अमेजोन को देना होता है, अमेजोन आपको अप्रूव करेगा कि यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट। तो आपने हमेशा ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक रिलेशन बनानी है, और रिलेशन किस तरह बनानी है, याद रखिए कि अमेजोन होलसेल एफबीए में एक ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। हो सकता है कि आपको स्टार्ट में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो, लेकिन आपको बाद में प्रॉफिट बहुत अच्छा बेहतर हो सकता है अगर आप उसके साथ फ्रेंड रिलेशन बना दें, क्योंकि ये एक मार्केट है, इसमें बहुत ज़्यादा सेलर्स आएंगे वक्त वक्त के साथ, लेकिन आप तब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा करोगे जब आप वही डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड होलसेल अकाउंट्स बंद कर दे और आपके साथ काम करते हो। तो आप बहुत सारे तरीके हैं, आप बार बार परचेजिंग करते रहे, आप उसके साथ कम्युनिकेशन में रहे, कभी कभी वैसे ही आपने मैसेज करना होता है उसको, लाइक ईद के दिन, रमजान में, क्रिसमस में, स्पेशल ओकेजन में आपने मैसेज करना होता है गुड विशिंग्स की। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है कि उसके साथ किस तरह इन टच रहना है, ठीक है। ब्रांड अप्रूवल जो होती है वो सबसे पहले हार्ड अप्रूवल होता है। हार्ड अप्रूवल वो होता है जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उसमें आपसे अमेजोन इनवाइस मांगेगा या अथराइजेशन लेटर मांगेगा। अच्छा, अथराइजेशन लेटर आप ब्रांड या ब्रांड अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर आपको देते हैं। इसमें इसमें बहुत ज्यादा बड़ा इशू है कि आप ब्रांड अप्रूवल लेते हैं या आप ब्रांड के साथ रिलेशन बनाते हैं। इसमें फर्क यह है कि आप जब ब्रांड के साथ रिलेशन बनाते हैं तो आपने ब्रांड के साथ काम करना होगा, उससे परचेजिंग करनी होगी। ब्रांड अप्रूवल आपको अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से भी आपको मिल सकता है अमेजोन के ऊपर, लेकिन याद रहे कि आपने ब्रांड अप्रूवल्स में अमेजोन को या ब्रांड अथराइजेशन लेटर या ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है सॉफ्ट अप्रूवल। सॉफ्ट अप्रूवल में ये होता है कि अमेजोन कुछ एग्रीमेंट्स आपसे मांगती है, वो आपने अमेजोन को देना होता है, फिर आप
प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसके साथ अमेजोन ने लिखा हुआ है अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल में आपने क्या देना होता है, इनवॉइस देना होता है। ठीक है। सॉफ्ट अप्रूवल में क्या होता है, सॉफ्ट अप्रूवल में ये होता है कि आप अमेजोन लिखेगा अप्लाई टू सेल, लेकिन आपसे कुछ क्वेश्चनियर एग्रीमेंट लेंगे कि आप काउंटरफेट सेल नहीं करोगे, आपके पास ये चीजें होगी, मैं आपको वहां पर दिखाऊंगा, वो क्वेश्चंस होंगी। तीसरा होता है कि आप प्रोडक्ट्स जो होती है वो हार्ड अप्रूवल सॉफ्ट अप्रूवल वो अनगेट होती है। अच्छा, यहाँ पर उसके साथ लिखा होता है सेल दिस प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो चेक नहीं करते, समटाइम किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट की डुप्लीकेट लिस्टिंग होती है और वो सेल दिस प्रोडक्ट अनगेट होता है और उस पर आर्बिट्राज करता है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले साल आर्बिट्राज ना करें। जब आपकी अच्छी सेल हिस्ट्री बन जाए तो फिर दरमियान में आर्बिट्राज करते रहे, कोई इशू नहीं, लेकिन आपने कभी भी बड़े ब्रांड के आर्बिट्राज नहीं करना, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, आपने मेक श्योर करना है जिस तरह का, लेट सपोज मैं है सीरम लिखता हूँ रैंडमली। आपने एक चीज नोट करनी है, जिस ब्रांड के ऊपर मैक्सिमम एफबीए सेलर हो और वो एफबीए प्रोडक्ट्स हो तो उसमें चांसेस ज्यादा होती है कि उसमें रेप्लिका हो। मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट नजर आए, जिस प्रोडक्ट के ऊपर एफबीएम ज्यादा हो उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने थोड़ा सोचना होता है, क्योंकि उसमें अक्सर ये रेप्लिका सेलर सारे एफबीएम करवाते हैं और उसका कंसेप्ट ये होता है कि ये प्रोडक्ट अनरजिस्टर्ड, ये आईपी कंप्लेन नहीं कर सकता। मेक श्योर कि आप अमेजोन कभी भी आपसे इनवाइस मांग सकता है। आईपी कंप्लेंट में ब्रांड का इनवाइस चाहिए, ब्रांड अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर का चाहिए होगा, लेकिन ऑथेंटिसिटी कभी भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर आ सकती है। जिस तरह मेरे ख्याल से ये ब्रांड आपने देखना होता है कि रजिस्टर है कि नहीं है, या मैं कोई और प्रोडक्ट देखता हूँ, गुड मॉलिक्यूल्स, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोकल सोर्सिंग उसकी मिलती है जो रेप्लिका है। ठीक है, अभी देखो इसमें बहुत ज़्यादा रेप्लिका, क्योंकि ये लोग इस पे आर्बिट्राज करते हैं। चलो हम अब देखते हैं, सबसे पहले जब आप करते हैं तो यहाँ पे आ जाए कैटलॉग पे ऐड प्रोडक्ट पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, लेट सपोज मैंने फाइंड आउट करना है इस प्रोडक्ट को। अच्छा, मैं सबसे यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, एक बाय एक चेक करता हूँ, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नजर आएगी। आपने सिंपली एस इनपुट करना है। एस इनपुट करने के बाद यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पर काफी लिस्टिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अमेजोन ने इस प्रोडक्ट को नॉट अवेलेबल कर दिया है। नॉट अवेलेबल क्यों किया हुआ है, नॉट अवेलेबल जानते हो क्या है? जब आप कोई प्रोडक्ट रिसेल करते हैं और वो नॉट अवेलेबल हो तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकती है। नंबर फर्स्ट, अमेजोन को इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा रिसीव होती है। नंबर सेकेंड, ये असल में मैं आपको एक गेम समझाता हूँ। यूएई में लोग ज्यादातर आर्बिट्राज करते हैं, लोकल सोर्सिंग करते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे ख्याल से अभी भी मेरे पास मोबाइल में होगा। जो मैं अब ये देखो, ये देखो, अभी देखो, ये सारे रेप्लिका सेल करते हैं। ये सारे रेप्लिका सेल करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इस पर मिलते हैं।
अच्छा, इसका तरीकेकार क्या होता है कि वो एक बंदा आर्बिट्राज प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देते हैं, तो उसके साथ बहुत सारे लोग लिंक होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एकेडमी के लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लोग। तो वो जल्दी अपने स्टूडेंट के सेल लाने के लिए या किसी को ग्रो करने के लिए उस स्टूडेंट के लिए प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। जो पहला लोग होते हैं वो हाई हाई पे उसको स्टूडेंट के ऊपर सेल कर देता है। लेट सपोज मुझे एक प्रोडक्ट सेल होता है 100 दरहम की, तो मैं आपके ऊपर 60 दरहम की सेल कर दूंगा। तो दूसरा इंस्टीट्यूट वाले 50 पे कर देंगे, तीसरा 40 पे कर देंगे, तो इसके ऊपर प्राइस और भी आ जाता है। लेकिन उसके साथ फिर लोग जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा सेलर्स आ जाते हैं तो लोग एक दूसरे पर अथेंटिसिटी भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो आर्बिट्राज होता है, उसकी प्रोडक्ट की प्रॉपर इनवाइसेस नहीं होती। तो अमेजोन क्या कर लेता है, वो प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल कर देता है। जो एग्जिस्टेंस सेलर्स है, देखो इस तरह के प्रोडक्ट जिस तरह मैंने आपको बताया, ये प्रोडक्ट देखो इस पर तकरीबन 3 महीने 2 महीने बहुत ज्यादा रेप लगा हुआ है। अभी उसको देखकर अमेजोन ने सिर्फ वही सेलर्स छोड़े हुए हैं जिसके रिव्यूज अच्छे हैं। तो आपने मेक श्योर करना है, अगर आपने अपना अकाउंट हेल्थ अच्छा रखना है तो आपने अपना जो अकाउंट के ऊपर रिव्यूज भी लेने। अच्छा, ये देखो अमेजोन सिर्फ वही सेलर छोड़े हुए हैं जिसकी रिव्यूज अच्छे हैं, और ये बहुत बड़े बड़े सेलर्स है। इसके देख, इस सेलर्स को देखो, 2000 लिस्टिंग की हुई है उसने। तो जब आपकी सेल हिस्ट्री अच्छी हो जाती है तो अमेजोन क्या कर लेता है, ये जो रेप्लिका सेलर्स है उसको खत्म कर देता है और आपके अकाउंट पे प्रोडक्ट लिस्ट होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मल्टीपल लिस्टिंग कर दें, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं। लेट सपोज ये तो कॉर्डेल है, ये स्कैन डॉक्टर हो गया, ठीक है। इसके ऊपर 10 FBA सेलर्स है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी, पेस्ट कर दिया, ऐसे पेस्ट कर दिया। ये देखो यहाँ पर कंडीशन न्यू, यहाँ पर अप्लाई टू सेल, अप्लाई टू सेल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर रिक्वेस्ट अप्रूवल कर दें। अभी ये देखो गेट इट है, अमेजोन मुझसे क्या मांगता है कि आपको एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। ये मुझसे मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड की, दोनों की आप ले सकते हैं, ठीक है। इनवॉइस सबमिट कर सकते हैं। डेटेड इंक्लूडेड योर नेम, एड्रेस, मैचिंग इंफॉर्मेशन, सेलिंग, ये चीज़, ये डिस्ट्रीब्यूटर का नेम, एड्रेस, मैन्युफैक्चरर का, कंबाइन एटलीस्ट 10 यूनिट आपने परचेज की हो। Note that we may verify your submitted document by contacting a product vendor. You identify your application. Amazon आपसे पूछ रहा है कि हम आपकी सप्लायर को कॉल कर सकते हैं ताकि आपकी इनवाइस की वेरिफिकेशन करें, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से इनवाइस सबमिट करना है और यहाँ पर लिखना है कि लेट सपोज वी हैव परचेज दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर लिंक दगा एसन दगा, और वी हैव our invoice is perfectly following the Amazon policy and guidelines, ठीक है। तो इस तरह आपने ईमेल देना होता है, फिर आपने सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ये था हॉट अप्रूवल्स जिस पर आपको इनवाइस चाहिए होगा। अच्छा, यहाँ पर कोई और ऐसा प्रोडक्ट देख लेते हैं जिसको इनवाइस की जरूरत नहीं होती। देखो छोटे छोटे ब्रांड्स आपको मिल रहे हैं जिसकी जिसके ऊपर कंपटीशन भी कम है। ये मैं खुद अपने साथ नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। जो बंदे कह रहे हैं कि मुझे प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, वो आप ऐसा करें कि उसको प्रॉपरली तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग की मेरी वीडियोस देख लें, और प्रोडक्ट हंटिंग की जो स्ट्रेटजी है वो आप एक्सप्लोर कर दें। यहाँ पर देखिए अप्लाई टू सेल, ये भी अप्लाई टू सेल है। मैं किसी ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढ लेता हूँ जो अनगेट हो। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर आप मेरा मेरा एक ब्रांड के साथ कांटेक्ट हुआ था, लेकिन फिर मैंने परचेज नहीं किया क्योंकि उसने मुझे अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दिया था। मैं क्वीन ऑफ थ्रोन का स्ट्राइल,
अच्छा, इसको देख लें, मेरे ख्याल से ये भी अमेज़न ने नॉट अवेलेबल किया होगा क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा रेप्लिका हुआ है। चेक नहीं, ये इस पर इसने अमेज़न ने गेटेड कर दिया, ये पहले अनगेट था। ये अमेज़न ने गेटेड कर दिया। रिमेंबर अमेज़न पहले अनगेट होता है, फिर उसको गेटेड कर लेता है। ठीक है? आपने इनवॉइस अपने साथ रखनी है और जैसे ही आपको इशू आए डायरेक्टली सबमिट करना है। ठीक है? एक दूसरा प्रोडक्ट भी मेरे ख्याल से आर्बिट्राज पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन मैं खुद सेल नहीं करता क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। समर फ्राइडे लैब्स, इस तरह कोई प्रोडक्ट्स था। यस, ये वाला। अभी ये देखो, अमेज़न ने नॉट अवेलेबल कर दिया क्योंकि इससे पहले ये बहुत ज़्यादा रेप्लिका इसमें हुआ था। आई थिंक कि मुझे यहाँ पर मैं दूसरा प्रोडक्ट देख लेता हूँ। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो अनगेट हो, ये भी अप्लाई टू सेल है। ब्यूटी प्रोडक्ट तो सारे अमेज़न ने गेट इट कर दिया, दैट्स गुड। क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ कंपटीशन में बहुत अच्छे अच्छे सेलर्स आएंगे जो प्रॉपरली अमेज़न पॉलिसीज को फॉलो करते हैं और उसके साथ हम्म, अच्छा, ये में आप एक चीज याद रखिए कि आपने मैक्सिमम लिस्टिंग करनी है ताकि आपको मैक्सिमम सेल आए। इसको चेक कर लेता हूँ। अच्छा, गेटेड प्रोडक्ट मुझे किचन में अच्छे मिलेंगे। आ, जिस तरह का कोई कौन सा प्रोडक्ट कर दूं। स्पोर्ट्स में चेक कर लेता हूँ। लेट सपोज ऐसा कोई प्रोडक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट भी मुझे, या ये प्रोडक्ट में पोटेंशियल लगता है कि एम्पील कर, लेकिन ये जेनेरिक है। ठीक है, ये जेनेरिक है। जेनेरिक प्रोडक्ट्स में कर लेता हूँ, चेक कर देता हूँ, लेकिन लिस्ट नहीं करता क्योंकि आपने एक दफा अमेज़न के ऊपर लिस्टिंग कर दी और आपकी लिस्टिंग में था प्रोडक्ट्स। यहाँ पर देख लें, सेल दिस प्रोडक्ट। सेल दिस प्रोडक्ट का मतलब अनगेट प्रोडक्ट है। अभी आपको ये एरर आ रहा है, लेकिन आपने इसका केस सबमिट करना है अमेज़न के साथ। ये तरीका मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आ, ऐसा कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट हो ना, जैसे ये एमपीएल वाला है, लेकिन हम ये इसको लिस्ट नहीं करेंगे, जस्ट चेक करेंगे। कोशिश करें कि एमपीएल प्रोडक्ट ना करें, वो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है आपके ऊपर ऑथेंटिसिटी करके या कोई भी चीज़ करके। ये भी अप्लाई टू सेल है। अप्लाई टू सेल है, चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये सब अप्रूवल होगा। अभी आपसे अमेज़न इस तरह का एग्रीमेंट करेगा सॉफ्ट अप्रूवल्स में। ठीक है, आपसे क्या कहेगा, आर यू रिसेलर और मैन्युफैक्चरर और बोथ ऑफ देम, वी आर रिसेलर। ठीक है, which of the following statement describe your responsibility when the listing on listing product on Amazon? Once I approve to sell the category, I can sell any product without needing to vet the product. I don't need to review every product I will sell on Amazon because I'm sure Amazon will just remove the product if isn't allowed. तो ये आपके साथ Amazon एग्रीमेंट करता है कि आई डू नीड टू रिव्यू। अगर अमेजोन ने इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन कर दी, ठीक है, आई एम श्योर अमेजोन रिमूव द प्रोडक्ट, तो अमेजोन ये प्रूव कर रिमूव कर सकता है। तीसरा क्या करे उसमें, ऑल ऑफ द, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द प्रोडक्ट आई सेल ऑन अमेजोन एंड फॉर आस्किंग whether they violate the law or otherwise restrict for Amazon sell on। ठीक है, if your list product on Amazon is illegal otherwise violations, तो मुझे यहाँ पर भी आल पे करना है।
ठीक है, कि अमेजोन रिमूव कर देगा। तो इसके ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट द बेस्ट प्रैक्टिस टू सेलिंग ऑन अमेजोन, इसके ऊपर भी ऑल ऑफ, और फिर यहां पर कर दे और सबमिट कर दे। तो ये देखो, यूर सेलिंग इज ए प्रूफ, लेकिन उसको मैं लिस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये था आपके ब्रांड अप्रूवल्स के हवाले से प्रोडक्ट किस तरह लॉन्च करते हैं। आपका कोई क्वेश्चंस? आपका बहुत इजी था।